Hello students, this video is for class 3rd. Your subject name is computer. So this is the second part of your first chapter. पहले आपने पढ़ा था उसके बारे में, आइकन्स के बारे में पढ़ा था आपने, डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा था, वॉलपेपर्स, बैकग्राउंड, ये सब आपने पढ़ा था, गैजेट, टास्क बार, स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, मिडिल सेक्शन, सिस्टम ट्रे, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया था। तो चलिए अब पढ़ते हैं डेस्कटॉप आइकन्स के बारे में। डेस्कटॉप आइकन्स क्या है मैंने आपको बताया था। ये छोटी छोटी इमेजेस जो हमारे कंप्यूटर में आती हैं, ये क्या है, इनको हम आइकन्स बोलते हैं। ठीक है, इन योर स्कूल कंप्यूटर रूम यू मस्ट हैव सीन दैट सम आइकन्स आर कॉमनली प्रेजेंट ऑन ऑल द कंप्यूटर। आपने अपने स्कूल में कंप्यूटर में देखा होगा कि छोटे छोटे जो आइकन्स आते हैं उसमें वो आपने सारे कंप्यूटर में देखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस पीसी, नेटवर्क्स और रिसाइकल बिन। आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो छोटी छोटी इमेजेस आती है उसमें लिखा रहता है, एक ऐप करके बनता है, उसमें उसमें लिखा रहता है दिस पीसी, या सेकंड में लिखा रहता है नेटवर्क्स या रिसाइकल बिन, ये सब उसमें बना हुआ रहता है। तो ये सब क्या है, हमारे आइकन्स होते हैं। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। फर्स्ट इज दिस पीसी मीन्स कंप्यूटर। इट अलाउज यू टू एक्सेस ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर। ये आपको अनुमति देता है किसी भी फाइल या फोल्डर तक पहुंचने की। ठीक है, नेक्स्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क्स अलाउज यू टू शेयर योर वर्क विद द अदर कंप्यूटर इन दी सेम नेटवर्क। नेटवर्क्स आपको अलाउ करता है अपना वर्क शेयर करने में अदर कंप्यूटर में, या ये वायरलेस भी हो सकता है या वायर के साथ भी हो सकता है। द थर्ड इज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या है, एक तरीके से आपके कंप्यूटर का डस्टबिन बोल सकते हैं आप इसको। जो जितनी भी डिलीट फाइल्स होती हैं आप, वो कहाँ जाती है, सीधा रिसाइकल बिन में जाती है। जो भी आप उसमें से डिलीट करते हैं फाइल्स, वो सीधा रिसाइकल बिन में जाती है। अगर आप कभी दोबारा ढूंढोगे उसको तो किस में ढूंढोगे, आप रिसाइकल बिन में ढूंढोगे। तो वहाँ से आपको वो फाइल मिल जाएगी। अगर आपने वहाँ से वो फाइल डिलीट कर दी है तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ विंडो। अ विंडो इज रेक्टेंगुलर एरिया बॉक्स दैट शो द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। विंडो क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है या बॉक्स है दैट शो, जो हमें शो करता है कंटेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। फाइल्स और फोल्डर, जो हमें फाइल्स और फोल्डर दिखाता है। व्हेन वी ओपन अ प्रोग्राम इट ऑलवेज ओपन इन अ विंडो। जब हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो किस में दिखाता है, हमेशा विंडो में दिखता है या विंडो में खुलता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, टाइटल बार। द टाइटल बार इज अ नैरो बार एट द टॉप ऑफ ईच विंडो एंड डिस्प्ले द टाइटल ऑफ प्रोग्राम ओपन। ये हमेशा क्या होता है, ये नैरो होता है और टॉप में दिखता है आपको विंडो के। जो विंडो स्क्रीन आपके सामने आती है उसके आपको टॉप में दिखेगा, सबसे ऊपर ये रहता है टाइटल बार। डिस्प्ले द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम ओपन, जो आप प्रोग्राम ओपन करते हो उसके सबसे ऊपर आपको ये दिखाई देता है। जैसा आप इसको देखिए, ये आपकी विंडो है और ये इसके पार्ट्स। पहले क्या पढ़ा था आपने, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, टॉप में होता है। नेक्स्ट मेन्यू बार। मेन्यू बार कहाँ पे होता है, ये फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये आपका है मेन्यू बार। फिर है मिनिमाइज बटन, ये मिनिमाइज करता है, ये बंद होके फिर मिनिमाइज होके यहाँ पे चला जाता है। आप इसको दोबारा यहाँ से खोलेंगे तो ये वापस से फाइल आ जाएगी। मैक्सिमाइज, ये इसको क्या करता है, नॉर्मल साइज में जाता है या फिर बड़ा कर देता है। क्लोज बटन, क्लोज बटन जो भी फाइल या फोल्डर आपको फाइल खोलोगे उसमें क्या होगा, ये यहाँ से इसको क्लोज कर देगा। ठीक है, वर्टिकल स्क्रॉल, ये आपकी स्क्रॉल लाइन होती है। तो यहाँ से आप इसको अगर आपको ज़्यादा आपने कुछ लिख दिया है तो क्या करता है, स्क्रॉल करके आप इसको यहाँ पर से माउस के थ्रू उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वर्क स्पेस। ये है वर्क स्पेस आपका। ये सब क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ विंडो। कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज बटन, इट रिड्यूस द विंडो टू अ स्मॉल आइकन्स ऑन अ टास्क बार। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है विंडो को टू अ स्मॉल आइकन्स में, छोटे आइकन्स में आपको टास्क बार में नीचे ले आएगा, फिर वापस ये खुल भी जाएगा। मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन, इट हेल्प्स अस टू मैक्सिमाइज और डिस्प्ले द विंडो इन इट्स नॉर्मल साइज ऑन द स्क्रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल साइज में ले आता है या फिर मैक्सिमाइज कर देता है। क्लोज बटन, इट हेल्प्स अस टू द क्लोज विंडो ऑफ द प्रोग्राम। ये आप जो आपने प्रोग्राम खोला होता है उसकी विंडो को क्लोज कर देता है। नेक्स्ट है आपका रिसाइजिंग एंड मूविंग अ विंडो। When a window is in the restore mode, neither minimize or nor maximize, we can change its size and move it according to our needs. जब एक कोई विंडो
ना ही कम हो रही है या ना ही ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है। मूव द माउस पॉइंटर टू एनी एज कॉर्नर फ्रॉम वेयर यू वांट टू रीसाइज द विंडो। द माउस पॉइंटर टर्न्स टू अ टू हेड एरो। इसमें दो टू हेड दिख रहे हैं एरो के। ये क्या करता है, इस पॉइंटर से आप अगर आपको इधर ले जाना है तो आप इस पॉइंटर को इधर ले जा सकते हो, या आपको थोड़ा टेढ़ा करना है तो आप टेढ़ा भी कर सकते हो उसको। ठीक है। वो कह रहा है कि आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। वो क्या बोल रहा है, आपको लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको होल्ड करके रखना है एंड ड्रैग दैट एज, और उसको ड्रैग करना मीन्स खींचना है कॉर्नर से, और कॉर्नर या कॉर्नर इन द डायरेक्शन यू वांट टू रिसाइज द विंडो। अब जिस डायरेक्शन में उसको रिसाइज करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो छोटा, या बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा, वाइल कीपिंग द माउस बटन प्रेस्ड। जब आप उसको माउस को करेंगे तो आप क्या करोगे, उस बटन को प्रेस करके रखोगे। ठीक है। वो क्या हो जाएगा, फिर उसका साइज बड़ा या छोटा जो आपको करना है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विंडोज एसेसरीज। द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अलॉन्ग विथ सम यूजफुल एप्लीकेशन प्रोग्राम रेफर टू एज विंडो एसेसरीज। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कुछ एप्लीकेशन के साथ, कुछ यूजफुल एप्लीकेशन के साथ आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विंडोज एसेसरीज कहते हैं। इट कंटेन्स यूजफुल एप्लीकेशन सच एज नोटपैड, पेंट और वर्डपैड एटसेट्रा। ऐसी जो आपकी काम की चीज़ें होती है इनके साथ आता है। टू एक्सेस एनी ऑफ दीज एप्लीकेशन क्लिक ऑन स्टार्ट और विंडोज एसेसरीज। अब क्या करते हैं, हम सीधा स्टार्ट में जाके और विंडो एसेसरीज में चले जाते हैं। लेकिन विंडो 7 में क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, विंडो 10 पढ़े, लेकिन विंडो 7 जो इससे पहले वाला वर्जन था उसमें क्या करते थे हम लोग, स्टार्ट में जाते थे, फिर ऑल प्रोग्राम से और फिर एसेसरीज में हम पहुँचते थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैलकुलेटर। बच्चों आपको कैलकुलेटर का तो पता ही है कैसे यूज़ करना है। फ़ोन में भी आपने देखा होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इक्वल टू। ठीक है। या आप यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो आपको एडिशन करना है तो नंबर डाल के आप एडिशन कर सकते हो, उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेस कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है आपका नोटपैड। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। यू कैन क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फाइल विथ सिंपल फॉर्मेटिंग फीचर्स। आप क्या कर सकते हो नोटपैड में, कुछ भी आपको टाइप करना है या उसको एडिट करना है, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट फाइल, और क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट भी निकाल सकते हो फिर उसका। यू कैन नोटपैड फाइल, यू कैन सेव नोटपैड फाइल, उसको आप क्या कर सकते हो फिर बाद में सेव भी कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है आपका पेंट। पेंट में आपको पता है कि पेंट करना है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज़ अ पेंटिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू टीच द स्टूडेंट हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन। इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है पेंसिल से या लाइन से, जैसे भी आपको करना है। ठीक है। स्क्रीन पे पेंट दैम विथ डिफरेंट कलर्स, और पेंट कीजिए उसको जो भी यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स दिए हैं। यू कैन यूज़ दिस प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग और प्रिंटिंग इमेज। आप इससे कोई क्रिएट भी कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, और प्रिंट भी इसका इमेज का निकाल सकते हो। नेक्स्ट है वर्डपैड। वर्डपैड इज अ बेसिक वर्ड प्रोसेसर। इट इज़ मोर एडवांस दैन द नोटपैड बट इट इज़ सिंपलर दैन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्डपैड क्या है, बेसिक वर्ड प्रोसेसर है। इट इज़ मोर एडवांस, ये नोटपैड से ज़्यादा एडवांस्ड है, मीन्स उससे ज़्यादा बेटर है। बट इट इज़ सिंपलर दैन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स भी और दिए होते हैं MS वर्ड में, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ईजी है। और इससे ज़्यादा ईजी क्या है, नोटपैड। ठीक। यू कैन यूज़ द वर्डपैड टू क्रिएट, एडिट, व्यू और प्रिंट डॉक्यूमेंट्स विद वर्डपैड। आप इसका यूज़ कर सकते हैं वर्डपैड का, किस लिए, क्रिएट करने के लिए, कुछ चीज़ आपको करना है उसमें, एडिट करना है या व्यू करना है या प्रिंट करना है टेक्स्ट को। विद वर्डपैड यू कैन टाइप लेटर्स, रिपोर्ट्स और अदर सिंपल डॉक्यूमेंट्स, या आपको कुछ लेटर्स टाइप करने हैं उसमें। यू कैन ऑल्सो चेंज द लुक ऑफ द टेक्स्ट, आप टेक्स्ट का लुक भी चेंज करते हो, जैसे कि उसको इटैलिक कर दिया या बोल्ड कर दिया, जो भी आपको उसका टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना हो, लुक चेंज करना हो। ठीक। क्विकली मूव सेंटेंस एंड पैराग्राफ अराउंड, कॉपी एंड पेस्ट। इसमें क्या होता है, आप कॉपी भी कर सकते हो और उसको दूसरी जगह पे जाके पेस्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, और जो भी आप लिख रहे हो तो उसमें कोई इमेजेस भी आप बीच में डाल सकते हो। ठीक। वर्डपैड में ये सब होता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप इसको ध्यान से समझिए और फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी। थैंक यू।